City Palace. The City Palace complex includes the Mubarak Mahal and the Maharani Palace. Mubarak Mahal now houses the Maharaja Savai Man Singh Second Museum and displays a vast and unique collection of royal customs, delicate Pashmina shawl, Kashmiri shawl, Banaras silk sari and other dresses with Sangneri print and folk embroidery. ठीक है, जो फोक एम्ब्रॉयडरी यानी कि जो लोकल कलाएं हैं वो एम्ब्रॉयडरी के रूप में वहां पर उनकी ड्रेसेस में देखने को मिलती है. द क्लॉथ्स ऑफ महाराजा सवाई माधो सिंह आई फर्स्ट are also on displays. The Maharani's palace surprisingly has an interestingly display of very well preserved Rajput weaponry. Some dating back of the 15th century. Other than the arms, the palace is adorned with beautiful paintings on the ceiling that were well maintained. तो इस सीलिंग पर पेंटिंग का काम, ठीक है, ये भी राजस्थान में आपको खूब मिलेगा. और इनके जो वॉल्स हैं, वॉल्स पर जो पेंटिंग का काम होता है, सीलिंग से उस पर जो पेंटिंग काम होता है, इसी वाले जो काम से, इस तरह की आर्ट से, नए तरह का आर्ट है, तो वहाँ का टेक्सटाइल भी निकला इसी तरह की आर्ट से, क्योंकि वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का काम काफ़ी अच्छा होता है. ठीक है ना. इंडिया में कुछ जगह है जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी के काम काफ़ी अच्छे होते हैं, उसमें से जयपुर एक सिटी भी है. एम्ब्रॉयडरी के साथ प्रिंटिंग का काम. तो आर्ट और आर्टिफैक्ट्स जब पढ़ेंगे, आर्ट्स पढ़ेंगे इसका, वैसे इसमें हम समझ भी लेते हैं. तो वहाँ पर वहाँ के जो प्रिंटेड कपड़े बहुत मशहूर हैं, प्रिंटेड कपड़े, ठीक है, खासकर महिलाओं के, पुरुषों के भी, लेकिन महिलाओं के जितने इधर कपड़े हैं वो प्रिंटेड कपड़े, वहाँ का टेक्सटाइल बहुत मशहूर है. थोड़ा बहुत अभी आएगा भी उसके बारे में. पधारो हमारे देश, नाउ सी द सिटी पैलेस ऑफ. ठीक है, आउटर से इसका आर्किटेक्चर सारा देखो आप, ये पिलर्स और मेहराब इसी पर पूरा टिका हुआ, ये इसका छज्जा है, बालकनी सारी जो है पिलर्स और मेहराब पर टिकी हुई है सब. ठीक है, और ऊपर रूफ टॉप है, पूरा प्लेन रूफ टॉप. ठीक, पूरा हिंदू आर्किटेक्चर और ये मेहराब के साथ मुगल आर्किटेक्चर, ये सारा साफ यहाँ पर दिखाई देगा. ठीक है, फिर यहाँ नीचे भी आप देखेंगे तो इनके गेट पर जो है मेहराब तो नहीं, ये जो अलग अलग तरह के दरवाजे हैं, इनके ऊपर हिंदू स्टाइल में कुछ ऊपर आर्ट फॉर्म है, कैलीग्राफी कह सकते हो, कैलीग्राफी तो नहीं, आर्ट फॉर्म है. ठीक है, पिलर्स पे टिका हुआ. इधर सामने देखेंगे तो सामने ये ट्रेडिशनल दिखाई दे रहा है, ऊपर जो रखा हुआ है ये पीछे का एरिया है, शायद पीछे का एरिया है, ये ट्रेडिशनल है. ठीक है ना. ये छतरी है दोनों साइड में, और ये लास्ट बिल्कुल आखिरी कॉर्नर की छतरी जो होती है, छतरी दरअसल नहीं, ये बुर्ज कहलाए जाते हैं. क्या कहलाए जाते हैं? बुर्जी या बुर्ज. बिल्कुल आखिरी कॉर्नर के होते हैं. ठीक है, जो चारों कॉर्नर में है इस तरह के, जिसमें कि सीनेटॉप भी है और यहाँ पर जो है छज्जे भी होते हैं और ये लटके हुए होते हैं बिल्डिंग से. तो ये जो ऊपर बिल्कुल कॉर्नर में दिखाई दे रहे हैं ये बुर्ज कहलाए जाते हैं. ठीक है, ऊपर गुम्बद रखा हुआ है, तो ये छतरी भी दिखाई दे रही है और पिलर्स पे टिका हुआ. और ये बीच में ये एक एंट्रेंस है जिसमें इसको कमानी के साथ इसको ज्यादा आकार दिया गया है. तो ये राजपूत का स्ट्रक्चर सर है. बुर्ज जो बुर्जी होते हैं सर, वो हमेशा कॉर्नर पे ही होते हैं ना, लटके होते हैं मींस. बिल्कुल कॉर्नर पे होते हैं, लटके से दिखाई देते हैं, वो उसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं बिल्डिंग की. ठीक है ना. हाँ, ये बात है. हाँ, तो बाकी ये जो बीच वाला जो एंट्रेंस दिखाई दे रहा है ये गेट जैसा, तो ये पूरा राजपूताना स्टाइल है. ठीक है, इसमें कमानी ज्यादा खींच दी जाती है ना. हाँ, ये गुम्बद इसके दोनों तरफ गुम्बद भी, लेकिन ये बीच वाले को ज्यादा इसकी कमानी लंबी खींच दी गई है ना. ये एक नए तरह का काम यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिलता है. तो ये मतलब सिटी पैलेस अभी पढ़ लिया हमने. तो यहाँ जो मेन चीज है हम उसी को डिस्कस करेंगे, है ना. जयपुर का क्या देखा पहले, आमेर पैलेस देखा और सिटी पैलेस देख लिया. उसी तरह से जंतर मंतर भी काफी मशहूर है यहाँ का, ये बहुत ज्यादा मशहूर है यहाँ का. ठीक है ना, जंतर मंतर, इसको पढ़ना तुम लोग. ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जंतर मंतर. जंतर मंतर के बारे में भी पूछा जा सकता है कुछ भी, तो ये भी अपने आप में आर्किटेक्चर बेजोड़ है. हवा महल का सिग्निफिकेंस बताओ. इसको पढ़ेंगे नहीं, आप लोग खुद पढ़ना. सिग्निफिकेंस बताओ, किसने बनवाया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या मतलब था, क्यों बनवाया ये.
कोई बताएगा? Why was it made? और दिस हवा महल इज नोन फॉर बालकनीज, बालकनी के लिए जाना जाता है। ये सारी क्या दिखाई दे रही है सामने, सारी की सारी ये बालकनी से, हाँ सर, बालकनी से सर। छज्जे हैं सभी, ठीक है, हिंदी में छज्जे, इंग्लिश में है क्या? वो हवा महल क्यों बोल रहा हूँ सर? हवा महल क्यों कहा गया इसको? पैलेस ऑफ विंड कहा गया है इसको हवा महल। वाई, क्यों बताओ? देखो पहले तो इसका आर्किटेक्चर समझ लो कि ये पूरा बालकनी, छोटी छोटी बालकनी से लेके बड़ी बालकनी, इसको इस तरह से इन्होंने एडजस्ट किया है, स्ट्रक्चर को ऊपर तक लेके गए हैं, बालकनीज बालकनीज बालकनी, नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है। यस ऊपर सर, भी बालकनी है, सिमेट्री है सर। हाँ सिमेट्री भी काफी कुछ है, ऊपर भी बालकनियां हैं। एंड सर ये प्योर राजपूताना आर्किटेक्चर दिख रहा है। नहीं, प्योर ये नहीं बोल सकते सर, प्योर नहीं बोल प्योर सकते। नहीं है सर। प्योर तो, प्योर का मतलब ऐसा है ना कि राजपूत के जो आर्किटेक्चर्स हैं वो बाद में ज्यादा डेवलप हुए हैं, फोर्ट्स के बाद, ये जो इस तरह के बट आर्किटेक्चर। सर काफी ज्यादा इसमें दिख रहा है। हाँ कह प्योर सकते, नहीं है। हाँ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ये वाला काम है, जो छतरी के जो ऊपर वाला काम है, नहीं बालकनी के ऊपर वाला काम है, तो ये कमानियां इनकी ज्यादा खिंची हुई अलग होती हैं, अलग टाइप से होती है ना, वो दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप देखो कुछ छतरी इनके दो बड़ी बालकनी के बीच में छोटी सी बालकनी है, मेहराब बने हुए सर। छतरी जैसी दिखाई दे रही है, और मेहराब भी बना है इसमें, ऊपर डोम है। तो हालांकि अब ये है कि अब ये कह सकते हैं कि ये नए समय पर नए किस्म का काम दिखाई दे रहा है, लेकिन पुरानी चीजों को इनहेरिट करके। हाँ पुरानी सर, चीजें इनहेरिट क्या होती हैं? पुरानी चीजें जैसे कि ये जो छतरी वाला काम हो गया, गुम्बद वाला काम हो गया, डोम्ब वाला हो गया, मिनार वाला काम हो गया, मेहराब वाला काम हो गया। छज्जों का जो काम है, छज्जों का काम जो है राजपूत काल से नहीं निकला, ये जो छज्जों का काम निकला है मुगल काल से, ठीक है, यानी कि बालकनीज का काम, बालकनी का काम यस सर। मुगल काल से ज्यादा निकला है, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पर इन्होंने अपने तरीके से इस्तेमाल किया है, ये नया है। बाकी रेड स्टोन से सारा बना होता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे पेंटिंग भी आपको दिखाई दे जाएगी, आप जाएंगे तो इसमें ये हवा महल पर नजदीक से जाते जाएंगे तो काफी पेंटिंग बालकनी पे बनी हुई दिखाई देगी, तो पेंटिंग का काम अलग है ना, ये सब, यस सर। ये चीज है। हवा महल क्यों कहते हैं इसको? देखो हवा महल इसलिए कहते हैं क्योंकि कि सर यहाँ पे खिड़कियां सबसे ज्यादा है। आवाज सर आ रही है सर। जो इनलेट है वो बहुत ही सर यहाँ की जो ज्यादा है खिड़कियाँ और थी ना हवा सर, काफी मात्रा में अंदर आती है, बहुत ही एरिया और स्पेशियस है। बालकनी में आके और सर सर आवाज ज्यादा इसका लगती है। एक और बहुत सारी रीजन, खिड़कियां हैं सर हवा के आने जाने के लिए। अपूर्वा कुछ कह रही है, एक और वेंटिलेशन बहुत रीजन अच्छा है है। सर। क्या रीजन है? हाँ जी सर, एक रीजन ये है कि सर जो पहले जो रानियां होती थी सर, वो हर जगह बाहर नहीं जा सकती थी, उनको अलाउड नहीं था। तो सर जो यहाँ खिड़कियां बनी है, तो बिल्कुल, सर यहाँ पे एक नेट का पर्दा लगा दिया जाता था, या हाँ, वो ब्लैक या ग्रीन किसी भी कलर का, जिससे वो बाहर का यस। सब देख सकती थी, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख पाता पाता देखो था, क्योंकि राजस्थान में पहले के आपने एक टाइम। चीज देखी होगी, राजस्थान का एक कल्चर रहा है पर्दा का, जो पर्दे की यस प्रथा सर, है, पर्दा पर्दा सर। प्रथा जो है राजस्थान का सबसे ज्यादा, आज भी आप देखो लंबे लंबे घूंघट होते हैं ना। हाँ सर, यस सर, घूंघट सर, काफी लंबे घूंघट लंबे। बोलते हैं सर। हाँ तो रॉयल फैमिली जो होती थी, रॉयल फैमिली की महिलाएं जो है बाहर जाना इनका अलाउड नहीं था, ठीक है ना, ये काफी प्रतिबंध था सर। उसके अलावा वो लोग जो है अपने क्या कहते हैं, अपने जो उनको रानियों को या अपने यहाँ की महिलाओं को बाहर नहीं जाने देना चाहते थे, और उसके अलावा वो लंबे लंबे घूंघट भी रखा करती थी, ठीक है ना। अब लेकिन यस बाहर की सर। नज़ारा कैसे देखा जाए, दुनिया कैसी देखी जाए, तो उसके लिए ये बनाया गया। तो ये जो सारे जो छज्जे हैं, ये सारी बालकनीज, यहाँ पर इनके रॉयल लेडीज यहाँ पर बैठ करके बाहर का पूरा बाजार देख सकती थी, पूरे शहर को देख यस सकती सर। थी, बाजार सारा देख सकती थी, क्योंकि बहुत ऊंचाई तक है, ठीक है, नीचे से लेकर के ऊपर तक है। तो किसी भी बालकनी से जाकर के शहर का पूरा नज़ारा ये ले सकते थे। पूरा मुआयना हो जाता था हाँ सर। हाँ हाँ, एंजॉय कर सकते थे पूरे उसको।
तो पुराने समय में रॉयल जो फैमिलीज होती थी उनमें जो है ये वाला कंसर्न तो ज्यादा होता था, इसको लेकर के ये सब था, ठीक है ना, राइट। तो एक तरह से समझ लो कि ये बड़ा पर्दा हो गया, एक तो छोटा घूंघट होता है, ये बड़ा घूंघट हो गया। दिखाई भी दे रहा है उस तरह से। इट लुक्स लाइक दिस, कोई कह सकते हो। बहरहाल तो ये राजस्थान का अभी ये जयपुर का बहुत अट्रैक्शन है ये, ठीक है। और इसके अभी यहाँ से बाजार है भी, ठीक है। कोई गया होगा राजस्थान, देखा होगा हवा महल, तो उसको आइडिया होगा। और यहाँ बड़ा बाजार भी लगता है, ठीक है। पढ़ना इसको, और इसका मेन सिग्निफिकेंस ये देख रहे थे। और इस हवा महल इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है, और ये जो बालकनीज हैं, बालकनियां जाने इसलिए जाती हैं कि हवा आती है। हम कहाँ जाके खड़े हो जाते हैं? घर पे बालकनी पे जाके नहीं खड़े होते? हेलो, सर हवा लेने के लिए सर। बस हवा लेने Yes, जाते हैं, sir, इसीलिए yes, हवा sir. महल है, बालकनी है इतनी सारी, वहां जाके हवा लो। शहर की हवा लो। तो सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया हुआ है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इससे जुड़ी है। झरोखा, इनको अब वहाँ की भाषा में झरोखा कहते हैं, ठीक है। हिंदी में झरोखे, ठीक है। छज्जे, झरोखा, क्योंकि झरोखा ही तो है, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ हवा से का झोंका, देखा यस जा रहा है, झरोखे। हाँ, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, सेंट्रल म्यूजियम, यहाँ का ये म्यूजियम है, ठीक है। जयपुर में काफी चीजें देखने लायक हैं। सेंट्रल म्यूजियम है ये। इसका आप आर्किटेक्चर देखो, आपको कभी कभी तो ऐसे भी लगेंगे यहाँ की चीजें, जैसे कि आपको जो अभी सिख आर्किटेक्चर दिखाएंगे ना, गुरुद्वारे वगैरह, उसमें भी इसी तरह की चीजें कुछ दिखाई देती हैं। छतरी देखो, कमानी इनकी अलग होती है। कमानी वाला जो काम है ना, खींची हुई ज्यादा लंबी कमानी, ये काम यहाँ का ही है, जयपुर का या राजस्थान का काम है, ठीक है। काफी चीज मुगल और जो है राजपूत आर्किटेक्चर का मिला जुला संगम दिखाई देगा। मैं ये क्या कहूँ कि तो ये भी नहीं कह सकते कि ये एक तरह से सबका संगम होता है। सभी पुरानी चीजों का भी इनहेरिट किया गया है, नई किस्म को भी यहाँ पे इजाद किया गया है, नई तरह की चीजें भी लाई गई हैं, ठीक है ना वो। और कंटेम्प्रेरी है, उसको भी यूज किया गया है। पुराना ओल्ड हो गया, कंटेम्प्रेरी समकालीन हो गया, और नई तरह का काम, नई तरह के जो आर्किटेक्चर बन रहे हैं उसको लेकर के, पुरानी चीज कंटेम्प्रेरी चीज को लेकर के नई डिजाइन बना देना, ठीक है। यही भारत के आर्किटेक्चर है। तो कभी इनको हम इंडो इस्लामिक बोल देते हैं, ठीक है, या कभी हम इनको इंडो गॉथिक भी बोलते हैं। आगे इंडो गॉथिक थोड़ा सा देख लेंगे। तो यहाँ हमें ये दिखाई दे रहा है। और सर एक और बात गॉथिक बताऊं, वाला नहीं समझ आया सर। मुगल आर्किटेक्चर, एक बात और आपको बता दूं कि मुगल आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं है। मुगल आर्किटेक्चर मुगल आर्किटेक्चर है, हाँ सर। ठीक है। इंडो मुगल आर्किटेक्चर है, क्योंकि मुगल्स जो है वो मुस्लिम नहीं थे, ठीक है। वो मुस्लिम नहीं थे, पारसियन थे। हाँ, वो पारसी मुस्लिम थे नहीं सर थे, वो। मुगल थे वो। नहीं, आए तो पर्सिया थे, पर्सिया से आए थे, लेकिन वो थे मंगोल के। तो मंगोल के लोग हाँ मुगल, चंगेज खां के एंसेस्टर थे वो, मतलब डिसेंडेंट थे सब वो। हाँ सर। चंगेज खां उनके फैमिली के उसमें आते हैं, ठीक है ना। तो ये मंगोल के जरूर थे, मुस्लिम नहीं थे। तो एक नए तरह का आर्किटेक्चर भारत में देखने को मिला है। इंडिया के पुरानी, इसलिए इन्होंने इंडिया के पुराने तरह के आर्किटेक्चर को मुगल से सबसे ज्यादा इनहेरिट किया। बुद्धिस्ट और जैन, बुद्धिस्ट और जैन का उन्होंने सबसे ज्यादा जो है इस्तेमाल इनके मुगल आर्किटेक्चर में आपने किया। पूरा आगरा का हमने देखा, तो तुमने देखा होगा सारा, ठीक है ना, सब कुछ। तो इसके आर्किटेक्चर में पुरानी चीजों का काफी झलक मिलती है, ठीक। कुछ नया काम जरूर उसमें दिखाई दिया, मेहराब का, शहतीर का, जो वो ईरान से लेकर के आए थे। ईरान से ये काम जरूर यहाँ दिखाई देता है, ठीक है। नाहरगढ़ पैलेस फोर्ट, नाहरगढ़, ये जरूर जो है इसका इम्पोर्टेंट है। नाहरगढ़ ये अरावली हिल पर बनाया हुआ है, ठीक है। और इसी के बारे में आ रहा था ना पहले। अच्छा, एक जयगढ़ था, एक नाहरगढ़, ठीक है। दो फोर्ट और हैं इसके, नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर फोर्ट। नाहरगढ़ भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। द प्राइड ऑफ द अरावली रेंज, अरावली रेंज का ये प्राइड। अब आप इस पे देखो, सारा काम देखो, ये राजपूताना काम दिखाई दे रहा है सारा, ठीक है। मुगल काम कुछ अलग दिखाई देता है, ये राजपूताना दिखाई दे रहा है, राजपूताना शैली में दिखाई दे रहा है ना। ये Yes, शैली sir. अलग है, ये हाँ शैली सर। कुछ अलग है, यहाँ पर दिखाई दे रही है जो, ये शैली अलग है, ठीक है। तो आप देखो दरवाजों के ऊपर ये छोटा सा आधा अर्ध गोलार्ध, यानी कि आधा गुंबद दिया हुआ है, और उस पर क्या है, मतलब एक रोशनदान है। ये नए तरह का काम है, ठीक है। तो ये वहाँ का, जयपुर का, राजस्थान का अलग काम दिखाई दे रहा है इधर।
तो नाहरगढ़ फोर्ट साइट प्राउडली on a ridge of the Aravalli Hills, creating an impressive northern backdrop of the city of Jaipur. It was constructed during the reign of Jai Singh. जय सिंह के समय पर बनाया गया, ठीक है, और 1734 में, and was later expanded in 1868. Nahargarh, which means abode of tiger. Nahargarh, ठीक है, which means abode of tiger, was a formidable barrier डिफेंडिंग जयपुर अगेंस्ट द अटैकिंग एनिमीज। अच्छा, नाहरगढ़ इसलिए बनाया गया कि दुश्मनों से या जो है बाहरी आक्रमण से बचने के लिए, ठीक है, एक तरह का टाइगर अबॉर्ड बताया गया कि ये शेर का घर, ठीक है, विच विद इन इट्स वॉल द फोर्ट हाउसेस, माधवेंद्र भवन है इसमें अंदर, और समर डेस्टिनेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। गर्मियों के मौसम में ये लोग यहाँ आते थे। बिल्ट बाय सवाई माधो सिंह, द पैलेस हैज 12 मैचिंग बाउंड्रीज, बोर्डियर्स for the queens at the head of which a suite of the king। अच्छा, किंग और क्वीन के सूट्स बने हुए हैं इसमें। they are all connected by the corridor decorated by the delicated murals। बहुत बेशकीमती जो मूरल्स यानी पत्थर हैं, कई तरह के और बेशकीमती पत्थर होते हैं, उनसे ही ये जो इसका कॉरिडोर डेकोरेटेड है, ठीक है। मूरल्स वो पत्थर होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। कौन से पत्थर? जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, हाँ। So even today, the palace is a favored spot for local picnickers, यानी कि जो पिकनिक के लोग आते हैं ना, उनके लिए ज़्यादा बहुत पॉपुलर है उनके बीच में। The fort looks brilliant when floodlit at night, और overlooking the city, it represents the glittering view of the city light। तो ये एक छोटे छोटे एसेज हैं, ऐसी एसेज आपको लिखने के लिए मैं दूंगा, तो देख लेना इस मैसेज को। ये नाहरगढ़ के बारे में बताता हुआ, ठीक है। श्योर सर। नाहरगढ़ के अलावा देखो पूरा हिल पे बना हुआ है, ये भी पूरा एक नए तरह का आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है। पूरा ऊपर प्लेन है, ठीक है, ज्यादा छतरी वगैरह नहीं है, गुम्बद वगैरह भी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल प्लेन है ऊपर की छत, है ना। ये अलग काम है। ये वाला नाहरगढ़ फोर्ट, हाँ सर। जयगढ़ फोर्ट ये 15 किलोमीटर जयपुर से, ठीक है। जयगढ़ फोर्ट बिल्ट बाय सवाई जय सिंह सेकंड ने बनवाया, एंड इन द अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी से थोड़ा सा पहले, अमिड द एरिड रॉकी एंड थॉर्न स्क्रब कवर्ड हिल, तो काफी रॉकी हिल था, ठीक है, चट्टानों वाला, काफी ऊंचाई पे, वहां बनाया हुआ जयगढ़। वो नाहरगढ़ था, ये जयगढ़ है ना। डिस्पाइट इट्स एंशिएंट कंस्ट्रक्शन, it still retain most of its imposing citadel appearance, और visitors can see the world's largest cannon Jeban at the fort। largest cannon मतलब कैनॉन से क्या समझते हैं हम? पता नहीं सर। कैनॉन नई आइडिया है? जरा देखते हैं कैनॉन से क्या मतलब निकलता है। कैनन तो तोप को कहते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि कई बार जो है इन चीजों को आपको, अच्छा ये है, ठीक है, हाँ याद आ गया। क्या कर रहे हो? तोप, हाँ बिल्कुल। Despite its ancient, it still retain the most of its imposing citadel appearance। Visitors can see the world's largest cannon जबान, ठीक है, सबसे बड़ी जो है यहाँ पर तोप है, ऊपर से तोप चलाते होंगे दूर तक जाता होगा, सबसे लार्जेस्ट। हाँ सर। तो ये भी अपने आप में अलग ही लग रहा है फोर्ट, है ना। छतरी तो है ही सब जगह पर, छतरी का तो काम सब जगह पर आपको नजर आता ही है, ठीक। बाकी ये सारा फोर्ट बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है, वॉल काफी मजबूत वॉल्स हैं, वॉल के लिए तो जाना ही जाता है जयपुर, ठीक है ना। सारा राजस्थान, और ये जो रास्ते बने गए फोर्ट तक जाने के, काफी दूर से आते हैं, वॉल इनके साइड में होती है, तो ये भी अपने आप में काफी अलग। ये झील है, यहाँ पर नीचे क्या है? झील है, यहाँ कोई छोटा सा महल होगा, यहाँ मंदिर है, ये पूरा यहाँ का सेटलमेंट है, और ये पूरी अरावली हिल्स है, उसी के बीचों बीच। बिरला टेम्पल भी यहाँ पर, और क्या यहाँ पर? जल महल को जरूर देख लेते हैं।
जल महल जो पानी के अंदर बना हुआ, जो और जल महल कहाँ कहाँ है पता है आपको? एक जल महल तो जयपुर में हो गया, उसके अलावा भी कहीं है? उसके अलावा जल महल बताओ। मेन तो यही वाला है। उदयपुर में भी है। ऐसी कुछ जगह पर और आपको जल महल दिखाई दे जाएंगे। जल महल यानी कि पानी के अंदर बना हुआ, पानी के ऊपर बना हुआ, पानी के बीचों बीच। तो ये झील है, झील में बना हुआ ये, ठीक है। आर्किटेक्चर पूरा ये आपको दिखाई दे रहा है। ये बीच वाला पूरा नया राजपूताना काम है, नया। ये पूरी छत दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये, और इसके अलावा इसके चारों कॉर्नर पर आपको बुर्जी दिखाई दे रही है, और हाँ बुर्जी सर, के बुर्जी ऊपर है। छतरियां हैं। हर कॉर्नर पर बुर्जी और छतरी है, ठीक है ना। बुर्जी है। यस हाँ, यस सर। ये गुम्बद का काम जो है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा राजस्थान दबा में के महलों बनाया में, गया है। हाँ, इसमें थोड़ा सा इसको आर्क किया गया है, अलग से कुछ और डिजाइन किया गया है। ये सब काम फिर हमें, लेकिन है ये मुगल आर्किटेक्चर। आपको कुछ ये काम मुगल आर्किटेक्चर में भी मिलेगा, मस्जिद में भी मिलेगा। हाँ सर। मस्जिद में भी मिल जाएगा ये काम, क्योंकि राजस्थान के राजपूत के रिलेशंस मुगल्स के साथ काफी थे। वाटर पैलेस भी कहते हैं इसको। द जल महल लिटरली मीन्स वाटर पैलेस, बट व्हेन इट वाज बिल्ट महाराजा माधो सिंह आई डिड नॉट इंटेंड टू यूज इट एज ए पैलेस, इंस्टेड इट वाज सपोज टू बी ए हंटिंग लॉज। एक हंटिंग लॉज की तरह से था, अच्छा। फॉर द किंग एंड हिज एंटरेज ड्यूरिंग द डक हंटिंग ट्रिप्स। अच्छा, डक का शिकार करते थे। देखो। द पैलेस हाँ सर। स्टैंड्स इन द मिडल ऑफ द मानसागर लेक, क्योंकि ये पानी के अंदर बना हुआ है तो शिकार उसी का ही होगा, या मछलियों का होगा। The palace stands in the middle of the Mansagar Lake in Jaipur city and is a famous spot till date of sightseeing. अच्छी sightseeing है ये। The Jal Mahal is designed in a classic Rajput manner. Classical Rajput manner में है, with pink sandstone in a symmetrical style. और पत्थर कैसा है? Pink. ठीक है। और कैसे? सिमेट्री है, पूरी सिमेट्री यहाँ दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। सिमेट्रिकल है। सिमेट्री दिखाई दे रही है ना, है? हाँ। तो दिखाई दे रहा है। तो अब समझ में आया इसको पिंक सिटी क्यों कहते हैं? आ गया सर, जो क्योंकि जो पत्थर है सर वो पिंक सैंड, हाँ, पिंक सैंड से सारा बना हुआ है। राजस्थान का काम, जयपुर का काम सारा पत्थर का है। जयपुर का वो भी कैसे? स्टोन पिंक वाले या फिर रेड वाले, पिंक सैंड वाला। हाँ। While a lot of people come to see the Jal Mahal from the banks of the Mansagar Lake, not many are aware of the technology and innovation design has gone into the building this ancient palace. ये बहुत प्राचीन पैलेस है और इसकी टेक्नोलॉजी को अभी तक लोग नहीं समझ पाए हैं कि ये किस तरह से पानी के अंदर खड़ा हुआ है, क्योंकि इतने सालों से खड़ा हुआ है। तो ऐसी कौन सी तकनीक अपनाई गई कि ये पानी के अंदर अभी तक टिका हुआ है, ठीक है। तो ऑन द सरफेस द पैलेस अपीयर्स टू हैव वन फ्लोर, एक फ्लोर दिखाई दे रहा है सरफेस पर, बट एक्चुअली देयर आर 4 मोर सबमर्ज लेवल टू द पैलेस। अच्छा, कुछ और भी हैं जो पानी के अंदर डूबे हुए हैं। एज इट स्टोन्स वॉल्स होल्ड बैक मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर, और इसके जो पत्थर हैं वो मिलियंस ऑफ लीटर ऑफ पानी को जो है उस अपने आप में सोख लेते हैं या उसको दूर रखते हैं। एंड द स्पेशली डिजाइन द लाइम मोर्टार प्रिवेंट्स वाटर सीपेज इनटू द पैलेस। अच्छा, कुछ चूने का काम बताया जा रहा है इस तरह का कि जो है वो पानी की जो लीकेज है उसको रोकता है पानी पैलेस में आने से। तो काफी अलग काम बताया गया। समथिंग विच इट हैज बीन डूइंग फॉर मोर देन 250 years, 250 साल से पहले। For now the palace is not open to the majority of the public के लिए नहीं है, so tourists flock to the banks of the lake to gaze at this magnificent structure. बस किनारों से ही लोग इसका नज़ारा देखते हैं। In the evening the banks are full of street food vendors. अच्छा, शाम के समय पर वहाँ पर स्ट्रीट फूड वेंडर्स काफ़ी आ जाते हैं। एंड द पैलेस गेट्स प्रिटी क्राउडेड, फिर वो जो पैलेस उसके आसपास का एरिया है क्राउडेड हो जाता है। पीपल विजिट what is possibly the most serene spot in the hustle of and bustle of the city. अच्छा, तो शहर की जो आपाधापी है उससे दूर यहाँ पर लोग थोड़ा सा सीरीन होने आते हैं, ठीक है, मन को शांत करने के लिए। हाँ, मन को शांत करने आते हैं। द लाइट कलर ऑफ द सैंडस्टोन वॉल क्रिएट्स अ शार्प कंट्रास्ट विद द डीप ब्लू ऑफ द लेक। तो शाम के वक्त जिसमें लाइटिंग होती है तो नीचे पानी में कुछ अलग नज़ारा बनता है। एंड वन कैन ऑल्सो सी सम ग्रीन फॉलेज
foliage sprouting from inner courtyard of the palace, making it one of the most photographed spots. तो ये जयपुर की वन ऑफ द मोस्ट फोटोग्राफ प्लेस है, फोटोग्राफ, हाँ सर। फोटोग्राफी का प्लेस है। तो सामने आप देखो रावली की रेंज आ रही है, बीच में ये बनाया गया है। लेक है। इंडिया में भी एक से एक आर्किटेक्चर बने हैं पहले, और क्या सर? है ना। सर इसका पता नहीं चल पाया सर कैसे बनाए, मतलब कैसे कटा हुआ यहाँ है पर सर तो ये? अभी उस तकनीक के बारे में ऐसे ही बताया जा रहा है, बाकी इसकी खोज खबर करनी चाहिए। आप टूरिज्म के स्टूडेंट हो तो रिसर्च करो, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर इसके अंदर नहीं जा पाते ना टूरिस्ट? लेकिन इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी कि ये कैसे खड़ा हुआ है। वो जो इसके रख रखाव करने वाले जो होते हैं ना गवर्नमेंट के, जाते हैं जाते हैं अंदर। नहीं सर, वो अभी आपने अंदर पढ़ा है नहीं सर, जाते तो सर। वो जो अंदर नहीं, आम दूर से ही साइड सीन एक्चुअली करते आम वहाँ पे पब्लिक ना के लिए एक नहीं है। रेस्टोरेंट भी बना हुआ है सर, एक रेस्टोरेंट भी बना नहीं, हुआ है वहाँ पे। आम पब्लिक के लिए हाँ, नहीं है, लेकिन ये लग रहा है सर। फॉरेन टूरिस्ट के लिए होगा। हाँ सर, फॉरेन टूरिस्ट के लिए है, फॉरेन लेकिन टूरिस्ट कौन यहाँ से? पे ना एक फॉरेन टूरिस्ट भी कौन से? जो पैलेस एंड व्हील वाले हैं। हाँ सर, वो पहले के लिए पैलेस एंड प्रॉपर व्हील से। वोट के थ्रू जाते हैं वो लोग। हाँ मैं और वो वहाँ बता पे रहा एक हूँ ना, मतलब तो काफी रॉयल उस तरीके से बना हुआ है वो हाँ तो रेस्टोरेंट भी। वहाँ हर किसी के लिए नहीं है, आम पब्लिक के लिए नहीं है, आम टूरिस्ट के नहीं, लिए, आम के इंडियंस के लिए लिए। नहीं है सर। हाँ ये जो है रॉयल पैलेस एंड व्हील है, उनके लिए जरूर है। गेटोर हाँ सर। मेमोरियल ऑफ किंग, ये क्या है? वेयर द फॉर्मर महाराजा ऑफ जयपुर आर एटॉम्ड। अच्छा ये टॉम्ब है, जैसे मुगलों के टॉम्ब होते थे। टॉम्ब मतलब उनकी कब्र जो होती थी, क्या कहते थे उसको? ये मेमोरियल है किंग का। गेटोर कौन सा राजा है? महाराजा। मकबरा सर, टॉम्ब मींस मकबरा, मकबरा। यस। तो ये जो है राजपूताना स्टाइल में मकबरा है। हालांकि इसमें मुगल काल भी ऊपर से दिखाई देता है छत से, बट पिलर और उसके बाद जो काम हो रहा है सेनेट ऑफ पर, ठीक है, तो वो काम अलग है। ठीक, इस काम से दिखाई दे रहा है कि ये जो छत पर जो लटका हुआ काम दिखाई दे रहा है ना, ये सब काम दिखाई दे रहा है, ये आपका जैन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये उनका एक अपना तरह का मकबरा है। और फिर ये सिसोदिया रानी पैलेस एंड गार्डन है। ये तो सबसे हाँ खूबसूरत सर। लग रहा है। हाँ सर है। सो मच ब्यूटीफुल इट इज। आर्किटेक्चर तो हमने डिस्कस कर ही लिए, क्या खास बात है। आप सिमेट्री देखो, आप साफ साफ सिमेट्री दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल सर। अलग तरह का और काम दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। और देखो येलो सैंड स्टोन यूज किए हुए हैं, येलो नीचे वाले येलो हैं, ऊपर वाले पिंक है और नीचे वाले येलो है, येलोइश। और बाकी संगमरमर का काम है, मार्बल का काम है, ठीक है। बीच में। हाँ तो ये इंडो मुगल काम दिखाई दे रहा है, आसानी से इंडो मुगल आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है। मुगल विद्यासागर गार्डन, बहुत अच्छी अच्छी जगह है जयपुर में भी देखने लायक। सर देखा ही है मैंने। कहीं गई हो क्या? विद्यासागर गार्डन देखा है? ये क्या है? सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क के पत्थरों को काट के कुछ सेंट्रल पार्क में ये अनोखी म्यूजियम हैंड प्रिंटिंग। अच्छा हैंड प्रिंटिंग का काम काफी ज्यादा है वहाँ का, तो उनके सर बहुत है, टेक्सटाइल पर इसका काम बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मशहूर है हैंड प्रिंटिंग का काम। एम्ब्रॉयडरिंग का भी काम सर अच्छा खासा है। क्या पकड़ो, हाँ एम्ब्रॉयडरिंग का काम, ये सब काम काफी ज्यादा है। टेम्पल्स, क्योंकि हिंदू फेथ राजस्थान में काफी ज्यादा है ना, तो यहाँ टेम्पल भी काफी मिलेंगे, ठीक है। मोती डूंगरी गणेश टेम्पल, गोविंद देव जी टेम्पल, दिगंबर जैन मंदिर, ये जैन वाला, ये जरूरी इंपॉर्टेंट है। ये आप देखो इस काम को, यहाँ देखते साफ साफ अलग तरह का काम तो नजर आ रहा है, लेकिन स्टाइल इसकी फिर भी राजस्थान है, जयपुर। लेकिन इसका जो ये वाला काम है संगमरमर पर, ये जो सरपेंट दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, ये काम पूरा जैन आर्किटेक्चर का है। लेकिन वॉल्स को देखें तो हमें वॉल्स को देख के लगता है राजपूताना काम, ठीक है ना, क्योंकि ये
हाँ हाँ, क्योंकि सर पूरा वहाँ पे वॉल्स पे कढ़ाई करते थे, बनाते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही काम है। ठीक है, छत है, तो ये एक है तो दिगंबर जैन टेम्पल, ठीक है, क्या भी है बट सर। काम इनका मिला जुला है। तो ये हाँ क्या है, सर। एंशियंट दिगंबर जैन टेम्पल है, बहुत पुराना है, एट जयपुर सांगनेर में 14 किलोमीटर दूर है सिटी से। द प्रिंसिपल आइडल इन द सांगीजी टेम्पल इज द लॉर्ड आदिनाथ का ये है, इन द पद्मासन लोटस पोजीशन में पोस्टर है। ठीक है, पद्मासन में इनका पोस्टर है। द टेम्पल इज मेड ऑफ रेड स्टोन एंड हैज अट्रैक्टिव कार्विंग, कार्विंग का काम काफी कुछ है। ठीक है, द 7 स्टोरी टेम्पल, 7 स्टोरी का टेम्पल है ये, हैज स्काई हाई शिखर, और इसका जो ऊपर टॉप है शिखर जो है बहुत ऊंचा है, एंड इट्स इनर सैंक्टम इज ए स्टोन रिंग विद 8 स्काई हाई शिखर। गालता जी, गालता जी तो मैंने सुना है, गालता जी क्या था, गालता जी क्या है अपूर्वा? यस सर। काफी सुना है गालता जी भी, ये लोकल टूरिस्ट में काफी नहीं मशहूर है ये। सुना है मैंने भी, देखा ही नहीं होगा वेबसाइट। अच्छा, अब की बार जाना, लेकिन गालता जी सुना काफी है। राम गोपाल जी हाँ टेम्पल। जी सर, जरूर। स्टैचू सर्किल, राम निवास गार्डन अरे सर है तो काफी कुछ, लेकिन जो हमें मेन चीजें देखनी थी वो वही थी जो अभी हम देख रहे थे। ठीक है, हाँ जल महल, हवा महल, ये सब। मेन सर वहाँ पे फोर्ट्स ज्यादा हैं, अच्छा, काफी सारे। महारानी की छतरी, मेमोरियल ऑफ क्वीन, महारानी की छतरी है ये, नाहरगढ़ का बायोलॉजिकल पार्क। हाँ ये जरूर है, नाहरगढ़ में जो है ना उसके पास ये बायोलॉजिकल पार्क है इसका, ये जरूर है, मतलब लोग इसको यस विजिट, सर, यहाँ पर नाहरगढ़ के पास है ये। इसको विजिट सर कर। नाहरगढ़ में ना एक मतलब वहाँ पे एक बहुत दुनिया की सबसे बड़ी तोप भी है, ऐसा कहते हैं सर। वो बताया तो था अभी, बात हो गया, हाँ मैंने जयगढ़ देखी है फोर्ट ना में, वहाँ पे, जयगढ़ मैं फोर्ट में। गई। जयगढ़ में हाँ थी। मैं गई हूँ ना, मैंने देखी है। हाँ जयगढ़ में देखी है मैंने सर। ये सामोद पैलेस है, यहाँ ये ये गुब्बारा जो है ऊपर निकाला है, बैलून जो है दिखाई दे रहा है आपको, ये सामोद पैलेस, यस इसको सर। भी लोग देखने जाते हैं। ठीक है, सर ऊपर से कैप्चर किया गया है ये। ऊपर से ये बैलून से लिया गया है, ये भी इसके ऊपर एक और बैलून होगा, उसने लिया है फोटो ये। हाँ सर। जयपुर वैक्स म्यूजियम, सर ये जयपुर का वहाँ वैक्स। पे पहाड़ों से बैलून को उड़ते हैं सर। हाँ, राज मंदिर पैलेस, राज मंदिर पैलेस के बारे में तो सुना ही है, सुना है राज मंदिर पैलेस, अभी यस सर। बताया था इसने। ये वहाँ का बहुत ही ज्यादा बड़ा अट्रैक्शन है राज मंदिर भी। ठीक है, बहुत सिनेमा पुराना लगा है, है यस सर। हाँ हाँ, ये सिनेमा हॉल है सिनेमा वहाँ का, हॉल है वहाँ का, बट बहुत फेमस है, लेकिन बहुत बहुत फेमस ज्यादा। है, 76 में बना था ये। ठीक है, सिमेट्री पुराना, के लिए, बहुत पुराना यस सिनेमा सर। हॉल है सर फिर तो ये। symmetrical design helps the theater stands apart inside the extravagantly finished roof garden grand chandeliers। तो ये अलग तरह का काम है इसका, चंदेलियर्स है बहुत सर, सुंदर है। चंदेलियर्स। कई लोग इसमें फिल्म देखने नहीं जाते, तुम भी जाओगे ना, पिक्चर नहीं देखने जाओगे, राज मंदिर ही देखते रह जाओगे। हाँ सर, बहुत बड़ा। कई लोग और सर दो लोग बार टिकट कंफ्यूज कटा, हो जाते हैं कि ये मंदिर है कि थिएटर, मंदिर है या फिर थिएटर है, आर्किड थिएटर है। हाँ सर। अच्छी खासी तो लोग इनकम जो है है सर हाँ इसमें। दो बार टिकट लेकर के इसी को देख के आते हैं। हाँ सर, मूवी नहीं देखते लोग वहाँ पे। पैलेस नाहरगढ़ का है, मंदिर महेंद्र पैलेस, नाहरगढ़ का पुराना है काफी। अक्षरधाम टेम्पल है, अक्षरधाम यहाँ पर भी है, गुड। जगत शिरोमणि टेम्पल, स्कल्पचर्स पार्क, नाहरगढ़ का स्कल्पचर्स पार्क है ये, स्कल्पचर्स हैं इसमें। जवाहर सर्किल जवाहर सर्किल। म्यूजियम, जैम एंड ज्वेलरी का म्यूजियम, जैम एंड ज्वेलरी के लिए तो खूब जाना ही जाता है, आपको जानते हो ना जैम एंड ज्वेलरी के लिए, राइस जयपुर, जयपुर में एक जौहरी बाजार है, तो वो खासकर इसी काम यस के लिए, सर। जौहरी बाजार इसी काम के लिए खास है। ठीक है, जौहरी बाजार वहाँ का, म्यूजियम ऑफ जैम एंड ज्वेलरी।
झालान सफारी पार्क इन जयपुर, मसाला चौक, आम्रपाली म्यूजियम, आम्रपाली म्यूजियम, आम्रपाली ज्वेलर है उसने बनवाया हुआ है ये म्यूजियम लेगसीज। रॉयल सिटी था तो इसीलिए ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को ज्यादा मिलती है। तो ये आप जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे तो सब कुछ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही जयपुर में। ठीक है, आज हमने जयपुर काफी कर लिया। सर बहुत मजा आ गया सर। नेक्स्ट इज जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट करेंगे हम, और सारा तो नहीं कर पाएंगे, जो मेन है वो आपको बता देता हूँ। जैसलमेर फोर्ट तो हम लोग यहाँ कर लेंगे खुद ही, क्योंकि जैसलमेर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जैसलमेर का और जोधपुर का वो भी आएगा अभी। ये कौन सा है, झालावाड़ का, ये लो आप देख लेना। जूना फोर्ट एंड टेम्पल, ये बाड़मेर का जूना टेम्पल देख लेना, जूना फोर्ट देख लेना। ठीक है, हाँ जूनागढ़ है इसमें, सॉरी जूना नहीं, जूनागढ़ की बात कर रहा था मैं। जूनागढ़ फोर्ट ये देखना है। और कौन सा देखना है आपको, ये नागौर का फोर्ट देख लेना। क्या आ गया, बहुत सारे फोर्ट हैं यहाँ पर। ये नागौर का फोर्ट है, इसको देखना चाहे देख सकते हो, लेकिन कुंभलगढ़ को जरूर देखना हमें। कौन सा वाला, कुंभलगढ़। हाँ, ये बर्थ प्लेस है कई मेवाड़ के किंग्स का, जैसे महाराणा प्रताप है उनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, महाराणा प्रताप से ये जुड़ा हुआ है कुंभलगढ़। ठीक, कुंभलगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, और एक फोर्ट है मेहरानगढ़, ये हमें इसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसको वो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हॉन्टिंग फोर्ट भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ फोर्ट को हॉन्टिंग फोर्ट भी कहा जाता है जोधपुर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है हमें। ठीक है, नौगढ़ फोर्ट तो मैंने बताया आपको। सर इसी को दिखा दीजिए अभी। हाँ सर, नाहरगढ़ को, सॉरी मेहरानगढ़ को। हाँ सर। इसके अलावा कुछ और फोर्ट देखता हूँ कि जो कुछ, नीमराना फोर्ट ये हमने देख लिया। रणथंबोर का फोर्ट देखेंगे, क्योंकि सवाई माधोपुर का ये रणथंबोर है। यहीं पर जो है नेशनल वो है, क्या नाम है, नेशनल पार्क भी है। ये हमारे नजदीक भी है सवाई माधोपुर का। और एक किशनगढ़, लास्ट है किशनगढ़। किशनगढ़ तो काफी फिल्मों में भी किशनगढ़ के शूटिंग हुई है किशनगढ़ में। तो किसकी बात कर रहे थे, मेहरानगढ़ की। हाँ सर। जोधपुर,